आज मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मियां इकबाल मजहर। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नए बल्दियाती सिस्टम के अंदर और पुराने बल्दियाती सिस्टम के अंदर बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है और कब तक बल्दियाती इंतखाबात मुतवक्का हैं। अच्छा सर, बुनियादी तौर पर जानना ये चाहूँगा कि जो पुराना सिस्टम था लोकल बॉडी और नया सिस्टम है, इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है, क्या तब्दीलियाँ और नया सिस्टम है क्या? इसमें जो बुनियादी फ़र्क जो यही है कि इसमें हुकूमत पंजाब चाह रही है कि ग्रास रूट लेवल तक आम आदमी को इख्तियार मिले, ठीक है, और वहाँ के मसाइल वहीं पे हल हों। ठीक है, तो इसमें जो मैं चीज़ आपको मेनली बताना चाहूँगा वो ये है कि इससे पहले हमारे पंजाब में सिर्फ एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की थी, ठीक है, जो कि अब इसमें 9 हो जाएंगी। जो जितने भी डिवीजनल हमारे हेडक्वार्टर हैं, तो वहाँ पे जो जो कॉरपोरेशन हैं वो मेट्रोपॉलिटन हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें जो बेसिक फ़र्क है पिछले सिस्टम और इसमें, कि ज़िला कौंसल साबका सिस्टम में थी, जितनी हर ज़िले में तहसीलें हैं उतनी वो कौंसल्स बनेगी। तो इस पे 4 मई को जो पुराना सिस्टम जब वाइंड अप हुआ था, तो उसके बाद से इस अमल पे काम जारी है, ठीक है। और इसमें काफ़ी सॉलिड स्टेप हम ले चुके हैं। जानना ये चाहूँगा कि लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि ये सिस्टम होगा क्या। आसान लफ्ज़ों के अंदर अगर आप समझा सकें कि क्या होगा, क्योंकि पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चेयरमैन इलेक्ट होता था वो काउंसलर के वोटों से होता है था, लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है कि डायरेक्टली वो अवाम के वोटों से होगा। जी, ऐसा ही है। बिल्कुल, पहले जो अवाम कौंसलर मुंतखब करते थे, तो फिर बाद में वो कौंसलर साहबान अपना चेयरमैन या जो मेयर, भी मेयर ठीक है, इदारे का सरबराह वो उसका चुनाव करते थे। लेकिन इस सिस्टम में बराह रास्त अवाम जो हैं वो हिस्सा लेंगे, ठीक और है। हर पार्टी या इंडिपेंडेंट ग्रुप वो अपना बताएंगे कि जी ये हमारे कौंसलर और ये हेड होंगे, तो फिर बराह रास्त उनकी चुनाव होगा। मतलब जिस तरह वो मुशर्रफ दौर के अंदर बल्दियाती इंतखाब था कि जो नाज़म होता था वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आता था अवाम के वोटों से, उसमें उस लिहाज से इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो लेकिन इसको आप बराह रास्त इंतखाबात का तरीक़ेकार कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, बताइएगा कि 4 मई को आपने बताया कि नोटिफिकेशन जारी हुआ था, अब तक जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है, कौन सी चीज़ें कर ली गई हैं और ऑन बोर्ड कौन सी चीज़ें हैं? जी, इसमें जो मेन सक्सेस हमें अब तक मिल चुकी है, वो हमने इंट्रोड्यूस इसमें करवाया है। जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 था, उसके तहत हमने रूल्स बनाने थे, वो हमने बना लिए हैं। इसके अलावा उसके शेड्यूल्स बना लिए हैं। इसके अलावा उस जो डिमार्केशन के रूल्स के तहत कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है, और मुतलका जितनी भी लोकल काउंसिल्स हैं उनमें एसी ऑफिसेज़ में, डीसी ऑफिसेज़ में वो जो इनिशियल प्रपोजल्स हैं हदबंदी की, जिसे डिमार्केशन कहा जाता है, वो आवाम की आगाही के लिए रख दी गई हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम में जो मुतलका एसी हैं वो असिस्टेंट डिमार्केशन ऑफिसर हैं, डीसी डिमार्केशन ऑफिसर हैं, और कमिश्नर साहिबान वो अथॉरिटी हैं डिमार्केशन। ठीक है, तो इसका आगाज़ 26 से हो चुका है। तो अभी 14 तारीख तक आवाम अपनी तजावीज़ और उसमें एतराज़ात दे सकते हैं। इसी तरह काउंटर तजावीज़ और एतराज़ात वो 18 तक दे सकेंगे, और उसके बाद फिर ये रेफ़र हो जाएंगी मुतलका जो हमारी डिमार्केशन अथॉरिटीज़ कमिश्नर साहिबान। तो 25 तक वो इस पर फ़ाइनल डिसीजन देंगे। तो उसके बाद फिर फ़ाइनल प्रपोज़ल का ऐलान करेंगे मुतलका डिमार्केशन ऑफिसर, और आवाम की सहूलत के लिए ये 2 तारीख जो 2 नवंबर है, तो ये शाया कर दी जाएगी। मतलब ये अवाम के लिए एक कह लें मौका फ़राहम किया गया कि बाद में फिर वो गिले शिकवे से बेहतर ये है कि अभी अगर आप पे कोई इतराज़ात हैं तो आप पुट करें। जी हाँ, जी हाँ। इसमें एतराज़ात का सिस्टम इसीलिए रखा गया है, ना सिर्फ एतराज़ात और तजावीज़, बल्कि काउंटर एतराज़ात और काउंटर तजावीज़ भी आ सकती हैं, और काफ़ी टाइम दिया गया है, 15 दिन से ज़्यादा टाइम है। इसलिए मेरी अवाम और नास से यही गुजारिश होगी कि वो इनको देखें और इसमें अपनी वैल्यूएबल आरा से हमें आगाह करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, लास्ट में ये बताइएगा कि आपने बताया कि 4 मई को नोटिफिकेशन किया गया था और 1 साल का ये प्रोसेस है, तो क्या समझते हैं कि जो टाइम फ्रेम दिया गया था उसमें ये तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे और बल्दियाती इंतखाबात कब तक मुतवक्का हैं? जी, डेफ़िनेटली ये 2 तारीख को ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, तो ये फिर हम इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर देंगे। ठीक है, ये जो डिमार्केशन की कार्रवाई है, तो इसके बाद अगला मरहला इलेक्शन का है, तो इलेक्शन कमिश्नर उस पे अपना शेड्यूल जारी मतलब इंशाल्लाह आप करेंगे। अपने डोमेन के अंदर समझते हैं कि आप अपने टाइम फ्रेम के अंदर जी, काम मुकम्मल कर डेफ़िनेटली लेंगे। डेफ़िनेटली इंशाल्लाह बिल्कुल ये ठीक है। कंप्लीट हो